बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। आटा मुसलसल महंगा होकर 160 रुपए किलो हो गया। मुर्गी की कीमतों में बेकाबू। लाहौर में 2 माह के दौरान आटे की कीमत में मुसलसल 8वीं बार इजाफा किया गया, जिससे आटा मज़ीद 10 रुपए महंगा हो गया। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा नई रेट लिस्ट के मुताबिक चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक चक्की आटा मालकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। फाइन आटे की 40 किलो की बोरी 12,600 रुपए की हो गई, जबकि 15 किलो आटे का कमर्शियल थैला 2,150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत में भी इजाफा किया गया, जिससे अंडे 280 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 574 रुपए किलो हो गई और बाज़ दुकानदार मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो में बेच रहे हैं। दूसरी जानिब कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया, जिससे मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कोयटा में रवां हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5वीं बार इजाफा किया गया। रवां हफ्ते के आगाज में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इलावा अजीम कराची में भी बाज़ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 580 और कहीं 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलमी इमदाद कम हो गई मगर पानी कम ना हुआ। वज़ीर आज़म का सलाह मुतासरीन के लिए बरतानवी अखबार में मज़मून। द गार्डियन में लिखे गए मज़मून में शहबाज शरीफ ने लिखा कि सलाह पर दुनिया की तवज्जो और इमदाद कम हो गई मगर पानी कम ना हुआ। सिंध और बलोचिस्तान के बड़े हिस्से में ताहाल पानी मौजूद है, जबकि जुलाई में इन इलाकों में दोबारा सैलाब आ सकता है। उन्होंने लिखा कि सैलाब में मजीद 90 लाख पाकिस्तानियों को इंतहाई गुर्बत में धकेला गया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि गुज़श्ता मौसम गर्मा में पाकिस्तान में आने वाली तबाहकुन बारिश और सैलाब ने 1700 अफराद की जानें ली। स्विट्जरलैंड के रकबा जितना हिस्सा पानी में डूब गया और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। यह तादाद यूरोपीय ममालिक में बसने वाले लोगों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 14 मिलियन तक पहुँच गई, जबकि मजीद 9 मिलियन गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबज़दा इलाके अब भी मुस्तकिल झीलों की तरह नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यह पानी इतना है कि अगर किसी ताकतवर पंप के ज़रिए इसको निकालने की कोशिश की जाए तब भी 1 साल का अरसा दरकार होगा, जबकि जुलाई में दोबारा मानसून का मौसम शुरू हो जाएगा, जिसमें बारिशें होंगी और फिर ये इलाका दोबारा सैलाब की नज़र हो सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ सैलाब से ही नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हुआ। इस साल पहले मौसम बहार 2022 में बेटव्यू आया, जिससे साली और फसलों को नुकसान पहुंचा। बाद में उन्हीं इलाकों में सैलाब आया और ये पानी में डूब गए। वज़ीर आज़म ने मज़मून में लिखा कि पाकिस्तानियों ने इस आफत के बाद मिसाली किरदार अदा किया, जबकि हुकूमत ने 20 लाख से ज़्यादा मुतासरा घरानों में रकम की तकसीम के लिए इक़दाम किए। हम कम वसाइल के बाद $1.5 अरब इमदाद ही जमा कर सके, जो कि मुतासरीन और नुकसानात के असाले के लिए नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आज़म को MDIF का फ़ोन। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के अज़म का आदा। इस्लामाबाद में आलमी मालियाती फ़ंड्स के सरबराह क्रिस्टलाइना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के अज़म का आदा किया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक आलमी मालियाती फ़ंड्स IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाइना जॉर्जेवा ने शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। MDIMF ने सैलाब से जानी माली नुकसानात पर दिली हमदर्दी और तशवीश का इजहार किया, जबकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने MDIF को जिनवा में मौसमियाती लचकदार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जिस पर क्रिस्टलाइना ने कहा कि IMF बोर्ड के 9 और 10 जनवरी को इजलास शेड्यूल हैं। वो कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिरकत करेंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान IMF के जारी प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को समझने और हमदर्दी के लिए MF का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार के असासा जात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस। बैंक अकाउंट्स भी बहाल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के असासा जात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक फैसला जारी किया, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। अदालत ने कहा कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका, जबकि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर वक्त सरकार जब्त करने के अहकाम भी जारी कर रखे थे।
वज़ीर आला पंजाब के अतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों से राब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोगों से उनका राब्ता हो चुका है, जिसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फिर हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, इसलिए मुखालिफिन के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए। एक आदमी शहबाज शरीफ को जीनियस समझता था, देखें अब मुल्क का क्या हाल हो गया। ख्याल रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को हिदायत की कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए का बताना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का यह भी कहना है कि इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो PTI अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो हमारी पिटीशन तैयार है। गवर्नर पंजाब अलीकुल रहमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है। गवर्नर पंजाब अलीकुल रहमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने कहा कि एतमाद की तहरीक की समरी के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हकीकत में तो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम मामले को अल्तवा में डाला। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वो इमरान खान की ऑडियोज पर कुछ नहीं कहना चाहते, मगर उन्हें उन पर अफसोस है। बाबूजी की हुकूमत नहीं, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा ने परवेज़ इलाही पर तंज करते हुए कहा कि यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो आप वोट नहीं लेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कमर समान कायरा ने कहा कि वज़ीर आला साहब आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये आइन और कानून का तकाजा है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। PP रहनुमा का कहना था कि इमरान खान इस वक्त इदारों पर हमला आवर हैं, उनको 4 छुरे लगे और वो अभी तक अपने घर से नहीं निकल रहे। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया, हम उस पर अमल ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला फौज से था। साबिक़ वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में PTI का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तकिम हुकूमतें इस तरह नहीं चाहती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। बरतानवी नशरियाती इदारों के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मौशी बहरान सियासी बहरान का नतीजा है। इमरान खान की हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर घर पेश कर मौशी बहरान पैदा किया गया। किसी को पता नहीं कि 3 या 5 माह बाद यहाँ कौन सी हुकूमत होगी। सियासी इस्तेकाम के बगैर मौशी इस्तेकाम नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में अदलिया और कानून की हुक्मरानी के इदारों में करप्शन इंडेक्स बढ़ा। फवाद का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद में PTI का असल मुकाबला फोर्स से था, वरना मुस्तकिम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। सबको पता है हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल वाज़ेह था कि इत्तेहादी जमातें किसी की हिदायत पर अमल कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए था। उनका मजीद कहना था कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा PTI हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलविस थे। साइफर के हवाले से PTI रहनुमा का कहना था कि हमने अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर का साइफर पेश किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लो से मुलाकात के बाद साइफर भेजा था। डोनाल्ड लो ने कहा था कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर मुनहसर होंगे। साइफर वाली दस्तावेज हमने सदर को भी भेजी थी और साइफर मामले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिखा था। और इधर मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर पार्टी की तजर्बाकार क़यादत में बेचैनी। नून लीग के सराय ने अफसोस का इजहार किया कि इस तकर्री के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई और इस तकर्री से मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्री से परेशान हैं। नून लीग के सदर की जानिब से जारी किए जाने वाले हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक मरियम नवाज बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में दूसरे सीनियर रहनुमा बन गई। पहले नंबर पर उनके चचा और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ नून लीग में कोई ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन वो बदस्तूर पार्टी के सरपरस्त आला हैं। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने दी न्यूज़ को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह फैसला गैर जमहूरी है और इससे पार्टी में शरीफ खानदान की गिरफ्त मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान से बाहर पार्टी के शायद ही किसी सीनियर रहनुमा से इस तकर्री के हवाले से मशवरा किया गया हो। ख्वाजा आसिफ, तनवीर हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राजा जफरुल हक जैसे रहनुमाओं समेत सभी इन अब मरियम नवाज के मातहत हैं। कहा जाता है कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे, लेकिन मरियम नवाज समेत दर्जन भर नायब सदूर थे।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।